खबर खरगोन से। मध्य प्रदेश में प्रस्तावित समान नागरिक संहिता यूसीसी के मसौदे को लेकर मुस्लिम समाज का विरोध तेज हो गया। शुक्रवार को जमीयत उलेमा के बैनर तले समाज के बुद्धजनों ने आपत्ति दर्ज कराई है। कलेक्टेट पहुंचे मुफ्ती मौलानाओं ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर यूसीसी कानून को मौलिक अधिकारों को धार्मिक स्वतंत्रता का हनन करार देते हुए पुनर्विचार की मांग की। जमीयत उलमा सदर हाफिज चांद, जनरल सेक्रेटरी मुफ्ती मुसअब जिलानी, जमीयत में हाजी जाकिर खान, मुफ्ती तारिक हाफिज चांद खान, मुफ्ती कलीम मोहम्मद, सादिक मोहम्मद, जुबैर रियाज मोहम्मद, इरशाद अली ने चेतावनी देते हुए कहा है कि मुसलमान इस्लामिक शरीयत से समझौता नहीं करेंगे और इसके खिलाफ लोकतांत्रिक व कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी। प्रदेश सरकार ने जो भी कानून बनाया है यह इस्लाम और सैयद के खिलाफ गया है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया था हम उस पर अमल करते हैं और आगे भी करते रहेंगे, लेकिन मौजूदा हुकूमत हमारे और इस्लाम के खिलाफ कानून बना रही है। यह सरकार मजहब की आज़ादी को खत्म कर रही है। ऐसा कानून हमें मंजूर नहीं। आज हमारा तमाम का यहाँ पर इसलिए आना हुआ है कि यूसीसी के ताल्लुक से जो कानून लागू होने का चल रहा है अपने मध्य प्रदेश में, इस ताल्लुक से हमने कलेक्टर ऑफिस में आवेदन दिया है और आवेदन के अंदर यही बात रखी हमने कि संविधान के अंदर जो हमें इजाज़त दी है कि उसके मुताबिक हम अपने मसाइल के ऊपर अमल कर सकते हैं, चाहे वो निकाह के मुतालिक हो, चाहे वो तलाक़ के मुतालिक हो, चाहे वो मीरास के मुतालिक हो। जो संविधान ने हमें इजाज़त दी है उस इजाज़त को बरकरार रखते हुए जो भी कानून बनाया जाए उस एतबार से कानून बनाया जाए, क्योंकि ये जो कानून बन रहा है कहीं ना कहीं इसके अंदर संविधान ने जो इजाज़त दी है अपने नागरिकों को, उसका उल्लंघन भी हो रहा है और उसकी खिलाफ वर्जी भी हो रही हैगी। इसी मुतालिक हमने यहाँ पर कलेक्टर ऑफिस में आज आवेदन दिया है। हम यही चाहते हैं और हमारी उम्मीद यही है कि हमारी बात को गौर से देखा जाएगा, समझा जाएगा और उसके अंदर कुछ संशोधन करने की बात है तो उसके अंदर संशोधन भी किया जाएगा। समाज किस तरह का संशोधन चाहती है? बस यही है कि हमारे को जो आज़ादी के वक्त से हमारे जो आइली मसाइल हैंगे, निकाह है, तलाक़ है, विरासत है, तकसीम है, उसके अंदर जो हमें इजाज़त मिली है उसके मुताबिक हमारे को अमल करने की इजाज़त मिले। मुफ्ती मोहम्मद तारिक, खरगोन। कलेक्टर महोदय के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन प्रस्तुत करने आए। ज्ञापन प्रस्तुत करना हमें इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश जमीयत की तरफ से लगभग मध्य प्रदेश के 50-49 जिलों में ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम प्रस्तुत किया जा रहा है कि अभी रिसेंट में जो बिल पास हुआ यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, वो उसको देखते हुए और उसकी ब्रीफ में जब जाके देखा जा रहा है तो वो कहीं ना कहीं ऐसा समझ में आ रहा है कि वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन करता है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन करता है, प्लस जो हमारे राइट ऑफ फ्रीडम है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस है, जिसके ऊपर हर धर्म, हर संप्रदाय के लोगों को अपने धर्म को पालन करने का, अपने धर्म पे चलने का, अपने धर्म के नियमों पे चलने की आज़ादी देता है। इसी तरीके से आज़ादी के पहले भी शरीयत एक्ट 1937 बना था, उसमें भी जब संविधान पास हुआ और उसके अंदर सभी मजहब के मानने वालों के लिए जगह रखी गई कि सब अपने अपने धर्म के अकॉर्डिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर सकते हैं, अपने मजहब को फॉलो कर सकते हैं। अब ये देखने में आ रहा है चूंकि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने यूसीसी कानून अभी इम्प्लीमेंट किया है तो उसमें ऐसा है कि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का पॉइंट्स है। इसके अंदर ये आता है कि अगर आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अकॉर्डिंग भी अगर कोई कानून बनाते हैं तो भी आपको फंडामेंटल राइट्स का वॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। एप्लीकेशन मतलब कंडीशन वही अप्लाई होगी जो संविधान के मूलभूत ढांचे की बात कर रही है। आप क्या कहेंगे? सरकार इस कानून के बाद सबको समान नागरिकता देने की बात कर रही है, समान कानून लागू करने की बात कर रही है। हाँ, समान नागरिक, सरकार इस कानून के माध्यम से समान नागरिकता की बात कर रही है। वही हम लोग भी कह रहे हैं कि फंडामेंटल राइट्स में जिस तरीके की हम कॉन्स्टिट्यूशन पे बिलीव करते हैं और करते आ रहे हैं जब से कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ है, और जिस तरीके से मज़ाहिब के मानने वाले कॉन्स्टिट्यूशन पे बिलीव करके अपने धर्म, अपने संप्रदाय पे चल रहे हैं, उसी तरीके से हमें आज़ादी दी जाए और यूसीसी बिल को पुनरावलोकन के एक बार फिर इस पे सोच विचार होना चाहिए। क्या नाम? एडवोकेट शहजाद खान।